द्विघात समीकरण बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका सीखिए। ठीक है, आइए सबसे पहले द्विघात समीकरण जो है ना सूत्र से बनाना सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक, सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। इसको हम लोग मूल बराबर भी कहते हैं। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या अगर एग्जाम में आ गया कि कितने होते हैं तो 2 होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, जितना भी पावर रहे उतना समझ लीजिए कि मूलों की संख्या है। जितना पावर रहेगा मूलों की संख्या रहेगा। अगर 3 घात रहेगा तो 3 घात में मूलों की संख्या 3 होता है। अगर कुछ भी नहीं है मतलब रैखिक है तो रैखिक में 1 होता है। क्योंकि रैखिक ऐसे होता है, देख लीजिए, तो एक ही ठो ना है एक्स, स्क्वायर तो है नहीं, सिर्फ एक ठो है एक्स। तो इसमें हमेशा हलों की संख्या 1 आएगा। तो ध्यान रखना है इस तरह का क्वेश्चन में। तो आइए बनाते हैं। ए कौन होता है, बी कौन होता है और सी कौन होता है, ध्यान रखिए। जिसके साथ एक्स स्क्वायर है उसका जो अचर राशि है, इसको अचर कहते हैं, एबीसीडी वाला को चर कहते हैं। तो जो अचर राशि है, गुणांक है, जो एक्स के साथ जो गुणांक लगा हुआ है, अंक जो है, उसी को हम ए कहेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, सी बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक, याद रखिए, फिर से एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा रहे उसको ए कहेंगे। ठीक है, सिर्फ एक्स के साथ जो लगा रहे उसको बी कहेंगे। जो सिर्फ अचर राशि रहे, जिसके साथ एबीसीडी का कुछ भी ना लगा रहे, उसको हम लोग सी कहते हैं। और माइनस प्लस का भी ख्याल रखना है, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस में है, इसलिए हम लोग नहीं दिए। माइनस रहता तो देना होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो है ना निशान को चेंज कर देता है, इसलिए माइनस आपको देना होगा। अब आइए फार्मूला पे डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो माइनस बी, बी कितना है, 1 है, फार्मूला का माइनस है तो फार्मूला का माइनस आपका रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद है बी, तो बी है 1, माइनस का माइनस रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी कितना है, फिर एक ही है तो 1 का स्क्वायर हो गया, -4। ए कितना है, ए है आपके पास 2, और उसके बाद सी कितना है, तो माइनस में 1 है। ठीक है, बट्टा पूरा में देना है, याद रखिए, पूरा में अगर नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको मूल बराबर लिखते भी जाना है। तो 2a, 2 गुने ए कितना है, 2 है। ठीक, याद रखिए, यहाँ तक अगर जिस किसी को आ गया समझ में तो समझ लीजिए मैथ बन गया। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पीछे करके वीडियो को आप अच्छा से देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो आ जाते हैं अब हल करने पे। -1 है तो -1 ही होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है जान लीजिए। एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं काहे आता है, ये भी आपको बताएंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 गुने 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए, माइनस यहाँ है, फिर गुना है। माइनस गुना में अगर रहे जितना बार भी माइनस, तो याद रखिए, जैसे माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस। ठीक है, तो इस तरह से कितना बार है माइनस वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो -5 बार आया है, मतलब फुट में है। जैसे 2 जोड़ा होता है, 4 जोड़ा होता है, 3 फुट होता है। तो अगर फुट में रहेगा तो फुट ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। अगर जोड़ा में आ जाएगा तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर तो जोड़ा में है तो प्लस लिखा जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक, ये 2 ठो वाला माइनस वाला में तो आपको माइनस माइनस प्लस तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यही 19 को माइनस रहता है तब काची कहते हैं, तो 19 को फुट है सा तो डायरेक्ट आपको माइनस देना होता है। ठीक है, हालांकि इसमें 19 को नहीं आएगा, 2 ही तक आएगा। ठीक, बहुत तो 3 गो में आ सकता है, यहाँ पे भी माइनस आ सकता है, 4 तो रहेगा ही। तो फार्मूला का है 4। ठीक है, 4 दूना 8 आ गया। चलिए, 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप बना देते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बटा 4 एकम 4 4 ही रह गया। अच्छा, 9 का रूट निकलता है, याद रखिए, हाँ निकलता है। तो -1 प्लस माइनस 3 बटा में 4 ही रहेगा। अब माइनस प्लस का खेल यहाँ से आपका खुद शुरू हो जाएगा। आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो माइनस में 1 ना है, तो ये माइनस में 1 है तो माइनस में रहेगा ही। यहाँ से आपको 2 बार करना होगा, एक बार प्लस में 3 रखना होगा, एक बार माइनस में 3 रखना होगा। और माइनस जो शुरू में है वो रहेगा ही। ठीक है, बारह 4। ठीक है, कॉमा दे देना है, क्योंकि 2 गो आंसर आता है ना, 2 ठो मूल आता है, इसीलिए 2 ठो हल है इसका। अच्छा, माइनस में 1 है तो इसको देना ही होगा, ये दो सब के लिए है। यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखाएगा। ठीक है,
हाँ, आया समझ में बात। अच्छा, तीन में से देखिए, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो 3 में से 1 चल जाएगा, कितना हो गया, तो प्लस में 2 बच गया, तो 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 एक ठो आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसका हल कर देते हैं, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो जुटेगा ही, लेकिन माइनस निशान रहेगा, और बट्टा में जो 4 है वो 4 ही रहेगा, तो 4 और 4 कट गया, माइनस में 1 आ गया। देखिए, एक ठो मूल आ गया आपका माइनस में 1, अब एक ठो मूल आ गया 1/2 आ गया होगा अच्छा से समझ में द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए।